नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन टॉपिक है भ्रष्टाचार, गति 80 शब्द प्रति मिनट। सो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्ट आचरण समझा जाता है। आम जनजीवन में इसे आर्थिक अपराधों से जोड़ा जाता है। विराम पैरा। आमतौर पर सरकारी सत्ता और संसाधनों के निजी फायदे के लिए किए जाने वाले बेजा इस्तेमाल को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। एक दूसरी और अधिक व्यापक परिभाषा यह है कि निजी या सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित और स्वीकार्य मानक का चोरी छिपे उल्लंघन भ्रष्टाचार है। विराम विभिन्न मानकों और देशकाल के हिसाब से भी इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। विराम मसलन भारत में रक्षा सौदों में कमीशन खाना अवैध है, इसलिए इसे भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी कृत्य मानकर घोटाले की संज्ञा दी जाती है। विराम लेकिन दुनिया के कई विकसित देशों में यह एक जायज़ व्यापारिक कार्रवाई है। विराम संस्कृतियों के बीच अंतर ने भी भ्रष्टाचार के प्रश्न को पेचीदा बनाया है। 19वीं सदी के दौरान भारत पर औपनिवेशिक शासन थोपने वाले अंग्रेज अपनी विक्टोरियाई नैतिकता के आईने में भारतीय यौन व्यवहार को दुराचरण के रूप में देखते थे। विराम जबकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध का भारत किसी भी यूरोपवासी की निगाह में यौनिक शुद्धतावाद का शिकार माना जा सकता है। विराम पैरा। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक ऐसा राजनीतिक प्रश्न है जिसके कारण कई बार न केवल सरकारें बदल जाती हैं, बल्कि यह बहुत बड़े ऐतिहासिक परिवर्तनों का वाहक भी रहा है। विराम रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुग्रह के बदले शुल्क लेने की प्रथा को मार्टिन लूथर द्वारा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई थी। इसके खिलाफ किए गए धार्मिक संघर्ष से ईसाई धर्म सुधार निकले। विराम परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट मत का जन्म हुआ। इस ऐतिहासिक परिवर्तन से सेकुलरवाद के सूत्रीकरण का आधार तैयार हुआ। विराम समाज वैज्ञानिक विमर्श में भ्रष्टाचार से संबंधित समझ के बारे में कोई एकता नहीं है। विराम पूंजीवाद विरोधी नज़रिया रखने वाले विद्वानों की मान्यता है कि बाजार आधारित व्यवस्थाएं ग्रीड इज गुड के उसूल पर चलती हैं, इसलिए उनके तहत भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होनी लाजमी है। विराम दूसरी तरफ खुले समाज की वकालत करने वाले और मार्क्सवाद विरोधी बुद्धिजीवी सर्वहारा की तानाशाही वाली व्यवस्थाओं में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग और आम जनता के साधारण जीवन की कीमत पर खुद के लिए आराम तलब जिंदगी की गारंटी करने की तरफ इशारा करते हैं। विराम भ्रष्टाचार की दूसरी समझ राज्य की संस्था द्वारा लोगों की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप की मात्रा और दायरे पर निर्भर करती है। विराम
बहुत अधिक टैक्स वसूलने वाले निज़ाम के तहत कर चोरी को सामाजिक जीवन की एक मजबूरी की तरह लिया जाता है। विराम। इससे एक सिद्धांत यह निकलता है कि जितने कम कानून और नियंत्रण होंगे, भ्रष्टाचार की ज़रूरत उतनी ही कम होगी। इस दृष्टिकोण के पक्ष पूर्व सोवियत संघ और चीन समते समाजवादी देशों का उदाहरण दिया जाता है, जहां राज्य की संस्था के सर्वव्यापी होने के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की मौजूदगी रहती है। ज़्यादा नियंत्रण ज़्यादा भ्रष्टाचार के समीकरण को सही ठहराने के लिए 30 के दशक के अमेरिका में की गई शराबबंदी का उदाहरण भी दिया जाता है, जिसके कारण संगठित और आर्थिक भ्रष्टाचार में अभूतपूर्व उछाल आ गया था। पूर्णविराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की भ्रष्टाचार पर आधारित डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। और दोस्तों, इस डिक्टेशन को अगर आप लिख लेते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो हाई कोर्ट का, क्योंकि इस डिक्टेशन में कुछ जगह डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी थे तो कुछ नॉर्मल वर्ड्स भी थे। तो कुछ इसी प्रकार की डिक्टेशंस भी आएंगी हाई कोर्ट में, क्योंकि 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रखी गई है हाई कोर्ट में। तो आप ये तो मान के चलिए कि मैटर इजी नहीं आएगा, थोड़ा हाई लेवल का मैटर भी आ सकता है। तो इसी प्रकार की डिक्टेशंस लिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।